तो कर लिया गोल्ड को फिर शॉर्ट आप लोगों ने? क्या बोला था मैंने आपको? हर वीडियो में आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि गोल्ड को शॉर्ट ना करें, गोल्ड में अपने लिए बाय में अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करें। गोल्ड को अगर सेल करेंगे अकाउंट वॉश कर लेंगे, अगेन फिर आप लोगों के अकाउंट वॉश होने वाले हैं। हर वीडियो में आप लोगों को बच्चों की तरह, यकीन करें बच्चों की तरह, हर वीडियो में गाइड करता आया हूँ कि फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, गोल्ड ने अभी मजीद ऊपर जाना है। गोल्ड में जब भी एक करेक्शन आए आप लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी कंसीडर करना है और गोल्ड में बाइंग करनी है। बाकायदा हर वीडियो में बताता आया हूँ। फिर एक वीडियो में थोड़ी सी करेक्शन आती है तो वीडियो पे आगे कमेंट्स आने लग जाते हैं कि जी गोल्ड नीचे जा रहा है, गोल्ड नीचे जा रहा है। अब पकड़ें फिर गोल्ड को, गोल्ड तो दोबारा ऊपर निकल गया है। हर वीडियो में आप लोगों को कहता है, जितने आप लोगों ने अपने अकाउंट्स वॉश कर लिए हैं गोल्ड को शॉर्ट कर करके, इतना आप सोचिए अगर आपने गोल्ड को लॉन्ग किया होता तो आप कितने प्रॉफिट में बैठे होते। तो ये फंडामेंटल्स होते हैं, कुछ टेक्निकल्स होते हैं, फंडामेंटल्स होती हैं, कुछ चीज़ें, कुछ एक्सपीरियंस जिनकी बेस पे मैं आप लोगों को हर चीज़ गाइड करता हूँ, हर अपडेट देता हूँ। हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट बनाया है। मैंने फ्राइडे वाले दिन अपने जो मेरे साथ लोग अटैच है उनको मैंने बाई की ट्रेड दी थी, वो भी स्क्रीनशॉट मैं अटैच कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसमें भी प्रॉफिट जनरेट किया। हमारे टारगेट जो हमारे थे वो हमने अचीव किए हैं गोल्ड में भी। हमने गोल्ड को शॉर्ट करके भी प्रॉफिट बनाया है, हमने गोल्ड को लॉन्ग करके भी प्रॉफिट बनाया है। आप इसी अकाउंट पे वीडियोस अपलोडेड है विद डेट विद टाइम। लास्ट टाइम जब करेक्शन आया था मैंने बकायदा करेक्शन में आप लोगों को बताया था कि इस लेवल से करेक्शन आ सकता है। करेक्शन आया, हमने वो भी ट्रेड ली, उनमें भी हमने प्रॉफिट बनाया। तो ये हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, अपने जो हमने इस मार्केट को एक टाइम दी है उस बेस पे, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, ये सारे मद्देनजर रखते हुए हम इसको शॉर्ट भी करते हैं, लॉन्ग भी करते हैं। लेकिन हमारे लॉन्ग टर्म के सेंटीमेंट्स हमारे अगेन मैक्रोज के साथ ही हैं, हम बुलिश हैं। मैंने आप लोगों को बताया है कि मैक्रोज कोई पागल नहीं है। इस पोजीशन से चाइना और बाकी कंट्रीज अगर गोल्ड को बाय कर रही हैं तो कोई रीजन है जिस वजह से वो बाय कर रहे हैं। यूएस का शटडाउन स्टिल इंटैक्ट है, अभी तक शटडाउन खत्म नहीं हुआ। और खाली बात शटडाउन की नहीं है, ट्रंप को जब दौरा पड़ता है वो कभी किसी कंट्री पे टैरिफ लगा रहा है, कभी किसी किसी कंट्री पे टैरिफ लगा रहा है। तो ये एक ट्रेड वॉर चल रही है चाइना, अमेरिका और बाकी कंट्रीज के दरमियान में। तो फंडामेंटल्स जब तक बेहतर नहीं होंगे गोल्ड के नीचे आने के कोई चांसेस नहीं है। गोल्ड अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि $4500 पे जा रहा है। इसके बाद भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यहाँ से अब मजीद करेक्शन आएगी या फिर 5000 पे जाएगा गोल्ड। तो जब भी करेक्शन आए उसको आप लोगों ने अपने लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर करना है और अगेन आप लोगों ने बाय करना है। अगर इसी तरह शॉर्ट करते रहेंगे तो अपने अकाउंट्स को वॉश करके बैठ जाएंगे, और ऑलरेडी बहुत सारे लोग कर भी चुके हैं कि जी वो क्रिप्टो में क्रैश आया है तो अब गोल्ड में भी क्रैश आएगा, अब गोल्ड भी क्रैश करेगा। ऐसा नहीं होने वाला। क्रिप्टो और गोल्ड जो है ना वो अलग अलग है, और इनको अलग अलग ही अपने जो है ना एनालिसिस इनके अलग 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 ही किया करें। मुझे लास्ट टाइम भी एक वीडियो पे कमेंट आया था कि जी आप कह रहे हैं कि बीटीसी भी पंप करेगा, दूसरी तरफ जो है ना वो गोल्ड भी आप कह रहे हैं कि अभी ऊपर जाएगा, तो गोल्ड नीचे आएगा तो क्रिप्टो में पैसा आएगा। बिल्कुल ऐसा ही था, हमेशा ऐसा ही होता है कि जब गोल्ड डंप करता है तो गोल्ड से पैसा निकल के वो फिर क्रिप्टो में आता है, फिर बीटीसी पंप करता है, बाकी ऑल्ट कॉइन्स पंप करती हैं। लेकिन अब चीज़ें डिफरेंट हो चुकी हैं। आप लोगों ने ये पिछले दिनों ऑब्जर्व किया होगा कि बीटीसी एक तरफ ऑल टाइम हाइज लगा रहा है और दूसरी तरफ गोल्ड भी ऑल टाइम हाइज लगा रहा है। तो साइड बाय साइड गोल्ड भी आपके ऑल टाइम हाई लग रही हैं, साथ बीटीसी के भी ऑल टाइम हाई लग रहे हैं। तो चीज़ें अब बहुत सारी डिफरेंट हो चुकी हैं। तो इसी तरह जो है ना हमें मार्केट के साथ चलना पड़ेगा। अगर तो आप गोल्ड को शॉर्ट करते जाएंगे तो अपने अकाउंट्स को वॉश करते जाएंगे। गोल्ड में अगेन आप लोगों को अगर कोई करेक्शन नजर आती है तो उसको यही माइंड में रखेंगे कि ये सिर्फ एक करेक्शन है, हमने बाय करना है इसको। अगर ईगो ट्रेडिंग करेंगे, रिवेंज ट्रेडिंग करेंगे, तो इसी तरह हमेशा अपने अकाउंट्स को वॉश करेंगे। आप लोगों ने अगर तब बाय किया होता मेरे कहने से, अभी तक आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में होते। किसी का अगर छोटा अकाउंट भी है तो उन लेवल से अगर बाय किया होता, जब से मैं आप लोगों को गाइड करता आ रहा हूं, तो अभी तक उसका बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया होता। सबसे छोटी लोड से भी 0.01 की लोड भी ली होती तब भी देन भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में होते इस वक्त। तो खुदारा इसको शॉर्ट करना बंद करें। अगर अगेन आप लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी मिले, मैं भी वैसे बताता रहता हूँ, मैं जब भी कोई करेक्शन आनी होती है, लास्ट करेक्शन पे भी मैंने आप लोगों को बताया कि करेक्शन आएगी। अगर इंशाल्लाह हमारी एक्यूरेसी का तो आप लोगों को आइडिया होगा, प्रीवियस वीडियोस अपलोडेड हैं विद डेट विद टाइम, आप खुद भी वेरीफाई कर लें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट अगर कोई करेक्शन होगी देन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि यहाँ से बाय कर लें। और 45 के बाद भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अभी मजीद गोल्ड ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, 5000 लगेगा या नहीं लगेगा। तो इंशाल्लाह तमाम अपडेट्स आप लोगों को
इसी चैनल पे मिलती जाएंगी।